कहानी की शुरुआत में हम 6 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ली है। वो एक शाओलिन गुरुकुल में कुंफू सीख रहा था और आज उसका अपने सीनियर योद्धाओं से टेस्ट था, इसीलिए वो भगवान बुद्ध के मंदिर में प्रार्थना करने जाता है। तभी एक योद्धा हवा में उड़कर ली पर हमला करता है। ये उसका टेस्ट ही है। उस कमरे में एक अगरबत्ती जल रही होती है जिसके बुझने से पहले ली को अपना टास्क पूरा करना होगा। पहले तो ली उस योद्धा के सारे वार को बड़ी बहादुरी से रोकता है। फिर योद्धा ने उसे दीवार पे फेंक दिया, लेकिन ली कूदकर वापस आ गया। उसने हवा में ही उस योद्धा के सीने में कई वार किए और आखिर में उस योद्धा पर एक बड़ा बास्केट डालकर उसे लॉक कर दिया। इसके बाद एक और तलवारबाज योद्धा आता है। ली एक लकड़ी लेकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी लकड़ी की मदद से उस योद्धा की दोनों तलवारों को नीचे गिरा देता है। इस तरह दूसरा योद्धा भी हार जाता है। अब आखिर में एक सुपर योद्धा उसे मुकाबला करता है। वो एक माला फेंकता है जो दीवार में टकरा कर वहाँ के आईने को घुमा देती है, जिससे सूरज की रोशनी सीधी ली की आंखों में लगती है, जिसका फायदा उठाकर वो योद्धा ली को उठाकर जमीन पर पटक देता है। वो योद्धा जीतने ही वाला था, तभी ली उसके दो पैर के बीच में से निकलकर बच जाता है। फिर ली उस योद्धा को ऐसा पंच मारता है कि वो सीधा उस आईने से टकराता है और तभी वो अगरबत्ती भी बुझ जाती है और इस तरह ली अपनी परीक्षा में पास हो जाता है। ली बड़े वट के साथ बाहर निकलता है। फिर गुरुकुल के टीचर ने उसको बताया कि परीक्षा में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, इसीलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो जिस फैमिली के साथ रहेगा उस फैमिली में 3 मेंबर है, एक मिस्टर हैन और उसके 2 बच्चे जिया और यू। दरअसल मिस्टर हैन एक साइंटिस्ट है और वो गुरुकुल टीचर का काफ़ी अच्छा दोस्त है। इसके बाद ली बस में बैठकर शहर की ओर निकलता है। नए स्कूल में एक 15 साल का लड़का है जिसका नाम लीन है। वो टाइक्वांडो फाइट का एक्सपर्ट है। उसकी छोटी बहन उसे काफ़ी प्यार करती है। इस टाइक्वांडो क्लब की मैनेजर एक खूबसूरत लड़की है जिसका नाम जिया है। वो लीन के फाइट वीडियो देखकर उसकी कमियां बताती थी ताकि वो और भी ज्यादा बेहतर हो सके। जिया का भाई यू एक नंबर का पेटू था, बिल्कुल मोटू पतलू के मोटू जैसा। दरअसल ली जिया के घर पे ही रहने आने वाला था। मिस्टर हैन की वाइफ एक हादसे में चल बसी। उसके बाद मिस्टर हैन काम में व्यस्त रहने लगा। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहा था जिस पर शहर के गैंगस्टर की नजर थी। फिर हैन ने बच्चों को फोन किया, लेकिन जिया उससे नाराज थी क्योंकि उसके पिता कभी घर ही नहीं आते थे। मिस्टर हैन ने जल्दी ही घर पे आने का वादा किया और उन्हें एक पार्सल खोलने को कहा जो उसने घर पर भिजवाया था। असल में उस डब्बे में वही डिवाइस था जो डिवाइस वो गैंगस्टर चुराना चाहते थे। तभी घर के बाहर ली आता है। जिया उसे घर के अंदर लाती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। इधर मिस्टर हैन को गुंडों ने पकड़ लिया। उन गुंडों का बॉस मिस्टर हैन से वो डिवाइस मांगता है। मिस्टर हैन उसे कहता है कि ऐसा कोई डिवाइस है ही नहीं, वो तो किसी और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रॉबोट से बात कर सके। लेकिन उन गुंडों के बॉस को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि वो डिवाइस तो मिस्टर हैन के घर जा चुका है। फिर वो बॉस अपने 2 गुंडों को वो डिवाइस लेने के लिए भेजता है। यहाँ घर पर जिया लीन का फाइट वीडियो देख रही होती है। तभी वहाँ ली आता है। वो टाइक्वांडो की फाइट देखता है, उसे वो काफ़ी नया लगता है। तभी घर के बाहर वो गुंडे भी पहुँच जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि सब लोग घर के बाहर चले जाएंगे तब हम वो डिवाइस उठा लेंगे। थोड़ी देर बाद जिया उस पार्सल को खोलती है जिसमें से एक छोटा पांडा किचन निकलता है। जिया उसका स्विच ऑन करती है तो पांडा बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। जिया नाम बताती है तो वो जिया का वॉइस वेरीफाई करता है और कंफर्म करके पासवर्ड सेट करने को कहता है। अब जिया कंफ्यूज होकर पूछती है कि कैसा पासवर्ड, लेकिन पांडा इसे ही पासवर्ड समझकर सेट कर देता है। मिस्टर हैन ने इस किचन में एलेक्सा जैसी ही टेक्नोलॉजी सेट की होती है जो सिर्फ जिया की आवाज़ से ही चल सकती है। और इतना ही नहीं, पांडा में से जिया की मॉम की आवाज़ सेट की होती है। जिया अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आई मिस यू मॉम। पांडा से आवाज़ आती है आई मिस यू जिया। अगली सुबह जिया दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल जाने के लिए निकलती है। तब वो दोनों गुंडे उन्हें दूरबीन से देख रहे होते हैं। जिया ने स्कूल बैग में वो पांडा किचन लगाया होता है। ये देखकर उन दोनों गुंडों में से एक बेवकूफ़ गुंडा उस डिवाइस को चुराने का प्लान बनाता है। यहाँ बीच रास्ते में जिया को लीन और उसकी बहन मिलते हैं। वो आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वो गुंडा आकर वो डिवाइस ले जाता है, लेकिन ली उसे देख लेता है और जल्दी से अपनी स्फूर्ति दिखाते हुए उस गुंडे को पकड़ लेता है। तभी लीन भी उसका साथ देने आ जाता है। फिर दोनों मिलकर उस गुंडे की अच्छी खासी पिटाई करते हैं और फिर उस गुंडे को कचरे के डब्बे में डाल के सड़क के नीचे लुढ़का देते हैं। इसके बाद ली अपने क्लास में जाता है। क्लास टीचर ली का सब बच्चों से परिचय कराती है। वो कहती है कि ये कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है बल्कि शाओलिन टेम्पल का एक योद्धा है। ये जानकर सब स्टूडेंट सवाल करने लगते हैं कि क्या तुम शादी कर सकते हो, या फिर तुम कराटे जानते हो, या फिर कुंफू जानते हो। ऐसे ऐसे सवाल करके वो ली को कंफ्यूज कर देते हैं। फिर शाम को पीटी का पीरियड होता है। पीटी टीचर कहते हैं कि सबका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, जो पास होगा वही एग्जाम दे पाएगा।
जिया का भाई तो यहाँ भी खाने के बारे में ही सोच रहा है। फिर सबसे पहले रनिंग टेस्ट होती है। इससे पहले कि दूसरे बच्चे आधा डिस्टेंस पूरा कर पाते, ली पूरा फील्ड कवर कर देता है। फिर पुशअप की बारी आती है। बाकी बच्चे तो 2 हाथों से भी पुशअप नहीं कर पा रहे थे, जहाँ ली सिर्फ 1 हाथ से पुशअप करने लगता है, वो भी उल्टा खड़ा होकर। ली को देखकर सारे बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की। ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा जिया का भाई तो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। इस तरफ गुंडों के बॉस ने मिस्टर हैन को बांध कर रखा था। बॉस मिस्टर हैन से कहता है कि जब तक मुझे वो डिवाइस नहीं मिलेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर उसी रात वो 2 गुंडे मौका देखकर जिया के घर घुस जाते हैं। तभी ली की नज़र उस पर पड़ गई और वो एक खिलौनों के पीछे छिपकर उन्हें डराने लगा, लेकिन उन्होंने जल्दी ही ली को देख लिया और उस पर हमला कर दिया। जब जिया वहां पहुंची तो गुंडों ने पांडा चुरा लिया और वहां से भाग गए। ली ने जिया को सारी कहानी बताई, लेकिन जिया को लगा कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे गोल्फ बॉल को अपने मुंह में रखकर लेटे हुए थे। दरअसल उन्होंने गलती से पांडा किचन की जगह उसके जैसा ही दिखने वाला एक खिलौना चुरा लिया था। बॉस को वो डिवाइस 3 दिन के अंदर किसी कंपनी को बेचना है, इसीलिए अब उसे टेंशन होने लगती है। वो अपने दोनों बेवकूफ गुंडों को धमकाता है और वापस उन्हें वो डिवाइस चुराने के लिए कहता है। अगले दिन स्कूल में ताइक्वांडो फाइट हो रही थी, जहाँ पर वो 2 गुंडे भी लड़कियां बनकर आए हुए थे। मौका मिलते ही वो जिया के बैग से वो डिवाइस चुराने वाले थे। तभी ली ने लिन को फाइट के लिए चुनौती दी। इस मजेदार फाइट को देखने के लिए सारे बच्चे भागकर आगे चले गए। मौके का फायदा उठाकर वो दोनों गुंडे वो डिवाइस चुराने गए, लेकिन तभी उनके नकली बाल गिर गए। इधर मुकाबले में ली और लिन के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। अंत में ये मुकाबला ड्रॉ हो जाता है। तभी जिया का भाई उन गुंडों को देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे सब बच्चे उन गुंडों को पहचान जाते हैं। फिर सारे बच्चे मिलकर उन गुंडों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों गुंडे वो डिवाइस लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर सारे बच्चे टीचर के पास जाते हैं और पुलिस को बुलाकर सारा माजरा समझाते हैं। ली इस सबके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि उसने लिन को चुनौती नहीं दी होती तो जिया अपने बैग से दूर ही नहीं जाती। लेकिन जिया और लिन उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार बॉस के हाथों वो डिवाइस लग गया और उसके जरिए उसने कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसके लिए उसे पासवर्ड की जरूरत थी। ये वो नहीं जानता था। उसने कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर लॉक खोलने के लिए कहा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब वो बॉस गुस्से से पागल हो जाता है। तभी वो मिस्टर हैंग के मोबाइल पे उसकी बेटी का मैसेज देखता है। जिया चाहती थी कि उसके पिता उसकी बर्थडे पार्टी पे कल घर आ जाए। बॉस ने मिस्टर हैंग की तरफ से पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। अगले दिन जिया और उसके दोस्त बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। बाकी सब जिया के लिए गिफ्ट लेने गए। तभी जिया को उसके डैड का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ गए हैं। इसीलिए जिया उन्हें लेने घर के बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। उसी वक्त ली और लीन ये देख लेते हैं और अपनी साइकिल लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। अंत में सभी मिस्टर हैन की लैब में पहुंचते हैं और जिया को ढूंढने लगते हैं। इधर बॉस और उसके बिजनेस पार्टनर के बीच बहस चल रही थी, क्योंकि बॉस ने उसके बिजनेस पार्टनर को वो डिवाइस कल बेचने का वादा किया था, लेकिन उसे अब तक उसका पासवर्ड पता नहीं था। इसीलिए बॉस जिया के गले पर चाकू रखकर उसे पासवर्ड पूछता है। जिया उससे गुस्से में आकर कहती है कि कैसा पासवर्ड, और तभी वो प्रोग्राम चालू हो जाता है। बाहर वही दोनों बेवकूफ गुंडे रखवाली कर रहे थे। तभी ली और लीन उन दोनों पर हमला कर देते हैं और कुछ ही पल में उन दोनों की हालत खराब कर देते हैं। लेकिन उसके बाद उनका सामना होता है बॉस के खास आदमी से, जो एक बेहतरीन फाइटर था। ली और लीन मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैब में बॉस की डील पक्की होने वाली थी। तभी जिया का भाई मोटू अंदर आता है और अपने डैड और अपने बहन को छुड़ा लेता है। ली भी अंदर पहुंचकर गुंडों पे हमला कर देता है। उसी वक्त बॉस पेनड्राइव वाला बैग लेकर भागने लगता है, लेकिन मिस्टर हैन अपने दोनों बच्चों के साथ उसे पकड़ लेते हैं और उसकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं। फिर ली फिर से उस खतरनाक फाइटर से लड़ने लगता है और अंत में ली और लीन उस फाइटर को हराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और सारे गुंडों को पकड़ लेती है। स्कूल में प्रिंसिपल ली और मोटू को उसकी बहादुरी के लिए मेडल देते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।